प्रधान जी सुनाइए। हमारी प्रजा में हर प्रकार से कुशल तो है। महाराज के प्रताप से प्रजा में सब प्रकार से कुशलता है और आपका राज्य बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। श्री महाराज की जय। यह सेवक मुनि विश्वामित्र जी के आगमन का संदेश लाया है। प्रधान जी आप शीघ्र अति शीघ्र जाइए और मुनि जी को आदर सहित लेकर के आइए। जी महाराज जाइए। मुनि श्रेष्ठ मेरे धन्य भाग हैं जो आपने श्री चरणों से इस संपूर्ण नगरी को पवित्र किया। आनंद रहो। भगवान कहिए इस नगरी में कैसे आगमन हुआ? इस दास के लायक कोई सेवा हो तो प्रभु आज्ञा दीजिए। राजन, मैंने बड़े परिश्रम से एक यज्ञ रचाया है और जिसको संपूर्ण करने के लिए 2.5 भार सोने की आवश्यकता है। यदि हो सके तो इतना सोना देकर आप मेरी सहायता कीजिए। प्रभु ये तो साधारण सी बात है। 2.5 भार सोने की तो क्या औकात। यदि कोई भारी काम भी आ सके तो मेरा वचन मेरे प्राणों के साथ है। तन से, मन से और वचन से, जान से, मेरे प्राण से प्रभु मैं हर तरह से हाजिर हूं। मेरे प्रभु मुझे कब इनकार है सभी कुछ आपका। सेवक तो पहरेदार है। चिरंजीव हो, चिर आयु हो। प्रधान जी आप शीघ्र ही राजकोष से 2.5 भार सोना मुनि जी को भेंट कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। परंतु आपको यह दान देने में कोई कष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि दान वही जिससे कामी ने कष्ट न माना है। जिस दान से दानी दुख माने वह दान नहीं जुर्माना है। मैं दान वही से लेता हूं लेने में जहां सुविधा हो। उस दान को मैं छूता तक नहीं जो पीछे से पचीता हो। नारायण नारायण। दान देने में कष्ट। प्रभु
ये मात्र आपका भ्रम है। दान देना तो मानव का सबसे उत्तम कर्म है। प्रभु, जब दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या और दानी क्या। इस कुल की महिमा समझी नहीं। नहीं दान दिया वो प्राणी क्या। दे दिया दान जब हाथों से और मन को उससे कष्ट हुआ, लेता और देता दोनों डूबे, सब किराया नष्ट हुआ। तथास्तु। अगर आपके ऐसे श्रेष्ठ विचार हैं तो हम आपका दान लेने के लिए तैयार हैं। मुनि श्रेष्ठ, ये हरिश्चंद्र के धन्य भाग्य है जो आपने मेरी इस छोटी सी सेवा को स्वीकार किया। प्रधान जी, जल्दी कीजिए और 2.5 भार सोना लाकर मुनि श्रेष्ठ के चरणों में सौंप दीजिए। आपका संकल्प हो चुका, रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। मैं इसे कहां साथ साथ उठाए फिरूंगा। जब मुझे आवश्यकता होगी मैं आपसे खुद ही ले लूंगा। मेरे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। 2.5 भार सोना आपकी अमानत इस दास के पास है। प्रभु, आसन पर विराजिए और इस दरबार को सुशोभित कीजिए। महाराज, एक जोगन बाहर खड़ी है जो दरबार में आने की आज्ञा मांग रही है। प्रधान जी, उन्हें आदर सहित आने दो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कहिए देवी, आपका क्या नाम है और इस राज्य में आने का आपका क्या कारण है। महाराज, मैं एक बैरागन हूं जो किसी तरह से भ्रमण करती हुई विचर रही हूं। आपके गुणों की प्रशंसा सुनकर मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ चली आई। हे देवी, इस युवा अवस्था में वैराग्य उत्पन्न होने का भला क्या कारण है। घीस के झमेलों से मुझे शुरू से ही घृणा है। देवी, ये तो अपना अपना अनुभव है। मेरे विचार में तो गृहस्थ आश्रम से बुरा कोई आश्रम नहीं, बल्कि ये तो सभी आश्रमों में अति उत्तम है। कुछ भी हो,
मैं आपके पास अपनी शंका समाधान के लिए नहीं आई, इसलिए इसके संबंध में कोई विशेष विवाद करना नहीं चाहती। देवी, ना सही। तुम्हारे पास ये क्या वस्तु है? महाराज, मेरे हाथ में ये बुझाने के लिए खटखटाल है। देवी, इससे तो प्रतीत होता है कि तुम संगीत कला में निपुण हो। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत। अपना मन प्रसन्न करने के लिए। हे देवी, तो क्या मैं तुम्हारे बुखार बिंद से कुछ सुनने की आशा कर सकता हूँ? जो कुछ मुझको आता है, मैं उसको सुनाने में कोई संकेत नहीं रखती। देवी, फिर आरंभ करो। धन्य हो देवी, संगीत कला में तो तुम निपुण हो। परंतु दिल के अपूर्व गुणों और विभिन्न शक्तियों का भी अच्छा तालमेल हो। हे देवी, मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें ये अनमोल हार भेंट करता हूं। यह आभूषण, ये तो महाराज आपको ही अच्छे लगते हैं। साधुओं के गले में
जिंदा सांप ना डालिए। प्रधान जी, इस संगीतकारा को अपूर्व धन देकर विदाई दीजिए। अगर इन चीजों की इच्छा होती तो मैं जोगन ही क्यों बनती। हे देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। मांगो, क्या मांगती हो? यह बात मुंह से कह देनी इतनी कठिन नहीं जितना कि इसका पूरा करना कठिन है। देवी, ये तुम्हारा वृथा विचार है। मैं तुमसे फिर आग्रह करता हूं, मांग, जो मांगना चाहती है मांग। क्या आप सचमुच ही मेरे गाने से प्रसन्न हैं? क्यों नहीं? क्या सच ही मुझे मुंह मांगा इनाम देना चाहते हो? निस्संदेह। उसके देने में कोई संकोच तो नहीं होगा? कदापि नहीं देवी, कदापि नहीं। अच्छा, 2 इनाम। अच्छा, 2 इनाम यानी जड़ाऊ माला आप मुझे देना चाहते थे, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। देवी, लीजिए, ग्रहण कीजिए। फिर इसमें संकोच की कौन सी बात है? ये तो मैं तुम्हें बगैर मांगे ही दे रहा हूं। परंतु यूं नहीं। तो फिर किस तरह देवी? पहले मुझे इन आभूषण लेने के योग्य बनाइए और फिर माला पहनाइए। अर्थात देवी, अर्थात पहले मुझे अपनी स्त्री बनाइए और फिर यह आभूषण मेरे गले में पहनाइए। देवी, यह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र के सीने में कोई दूसरा दिल नहीं। यानी देवी, मेरी नेक आज्ञाकारिणी पतिव्रता पत्नी जो मेरे साथ है, होने दो, फिर क्या?